तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों, इस अध्याय का उद्देश्य ये है कि जो आपने इतिहास के लिए धारणा बना रखी है कि इतिहास वो नहीं है जो हम तारीखों में समझते हैं, जैसे किस दिन राजा पैदा हुआ, किस दिन वो मरा। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शहर, गांव कैसे बने, किन किन राजाओं ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया और किन किन कारणों के कारण कई राजा अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा पाए और इनके बढ़ने से हमारी जीवन शैली में क्या क्या अंतर आए। इस तरीके से देश और विदेश में विभिन्न घटनाएं हुई जिन्होंने हमारे सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, आप अपने अपने घरों में चाय या कॉफी तो पीते ही होंगे और रेलगाड़ी में सफर करते होंगे। खिड़की से बाहर झांकते समय आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि चाय और रेलगाड़ी का चलन कब हुआ? तो बच्चों, इनका चलन अंग्रेजों के समय में हुआ था। अब हम बात करेंगे पाठ में दिए गए पहले चित्र के बारे में। यहाँ ये बताया गया है कि जब रॉबर्ट क्लाइव भारत में आए थे तो इनको ये लगा कि पूरे भारत का मानचित्र तैयार करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने ये काम रेनेल को दिया कि नक्शा बनाना ज़रूरी है। उसी के हिसाब से हम अलग अलग जगह पर आक्रमण और शासन करेंगे। इस चित्र में दिखाया है कि 1782 में भारत के लोग अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ और शास्त्र ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो लंबे समय में घटती हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कई घटनाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा था। इसी तरह हम अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था या समाज में आए बदलाव के बारे में। तो बच्चों, इससे हमें ज्ञात होता है कि ये सारी घटनाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय के लिए घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने बात करी तारीखों को अवधि में बात करने की। अब हमारे पास ऐसी भी घटनाएं हैं जिनको हम तारीख के हिसाब से बता सकते हैं। हमारे अतीत में इतिहासकारों ने लिखा है कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, कौन से साल में उसने लड़ाई लड़ी और वो कब मरा, और उसके बाद कौन सा शासक उस गद्दी पर बैठा। इन घटनाओं में तारीख बताई जा सकती है या फिर निश्चित तिथि बताई जा सकती है। बच्चों, एक और बात, तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। जो तारीखें हम चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, उसके साथ उस समय की खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर हमें चलना है। अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगे तो तारीखें भी बदल जाती हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपकी किताब में दिए गए दूसरे चित्र की बात करेंगे। ये चित्र लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। ये चित्र हमें ये दर्शाता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। बच्चों, आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इस चित्र के पीछे एक भारतीय महल है। इसी चित्र में आगे की तरफ ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर अपने शाही घोड़े पर बैठा हुआ है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट
की पदवी से नवाजा गया था। तो हमें बच्चों इस बात से पता लगता है कि पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार उस समय में किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आईं। हमें इन विज्ञापनों से पसंद और नापसंद का भी पता चलता है। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश शासनकाल में आए ब्रिटिश गवर्नर जनरलों की। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। इनका इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होता है और इसका इतिहास आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। आपकी किताब के तीसरे चित्र में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का चित्र है, जो 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ब्रिटिश इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवन शैलियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। बच्चों, हम अलग अलग अध्यायों में दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेल्जली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का ही सिलसिला बताया गया है। इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों के आधार पर ही तय होता था। इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज नहीं थी, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था। विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों के बारे में ये ध्यान नहीं देते थे। बच्चों, जब हम कोई इतिहास लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट लेते हैं ताकि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि एक दौर की खासियत और केंद्रीय तत्व अलग अलग होते हैं। इससे हमें एक अवधि से दूसरी अवधि में आए विचारों और बदलावों का महत्व पता लगता है।